गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फ्राइडे के मार्केट को थोड़ा सा समझेंगे डेटा के थ्रू, किस तरह से ट्रेड आइडेंटिफाई हुए। तो उस दिन दो ट्रेड हुए थे, एक शॉर्ट साइड का यहाँ से यहाँ तक के लिए, और एक लॉन्ग साइड का ट्रेड हुआ था इस कैंडल से ऑलमोस्ट टॉप तक के लिए। तो ये दो ट्रेड हुए थे, तो डेटा में समझेंगे किस तरह से वो आइडेंटिफाई किया गया। तो उससे पहले सीट के बारे में थोड़ा सा अपडेट मैं बता देता हूँ। सीट ऑलमोस्ट रेडी है। इस पे आपको रिकॉर्डेड डेटा और लाइव डेटा दोनों एक साथ एक ही जगह पे मिल जाएगा, और लाइव वैल्यू के साथ आपको वैल्यू के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। अभी आपको जो मतलब ये करना है, ये शायद मंडे या ट्यूसडे से आप लोगों को एक्सेस का मिल जाएगा। तो इनिशियल शिफ्टिंग, इसमें आपको इनिशियल शिफ्टिंग नहीं देखना है। इनिशियल शिफ्टिंग के लिए आपको जो सीट दिया गया है उसी में देखना है, क्योंकि इनिशियल शिफ्टिंग बहुत फास्ट होता है, और ये जिस तरह से फास्ट है ये उतना आपको अभी फास्ट होता हुआ नहीं दिखेगा। दैट्स वाई आपको इनिशियल शिफ्टिंग अपने एक्सेल सीट में देख लेना है, और आपको वैल्यूज़ वगैरह, और आफ्टर दैट आप यहाँ से ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको आप अपने वेब ब्राउज़र में टैब में खोल के रख सकते हो। ये कंटिन्यूसली आपको रेंज और होता है ना, लेवल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, और जो जो सीट में यहाँ पे मिलता है वो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी जो इंक्लूड नहीं है, अभी OI ओपन इंटरेस्ट के चार्ट का डेटा ये सब मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि मैं अभी कर नहीं पाया हूँ, तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, और टाइम मैं दे नहीं पा रहा हूँ इसलिए। तो वो जल्दी मैं शायद उसको ऐड कर दूँ उसमें। ठीक है। तो उसी तरह से करना है आपको। रिकॉर्डेड डेटा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और इनिशियल शिफ्टिंग आपको यहाँ इस जो सीट आपको दिया गया था वहीं से ही करना है, और जो बाकी का आप ही यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। तो अभी डेटा समझते हैं उस दिन का मार्केट में किस तरह से शिफ्टिंग हुआ था। एक्चुअली उस दिन मार्केट में देखो, मेरा जो डेटा हुआ था ना सीन, वो 9/28 से रिकॉर्ड हुआ था। ठीक है। तो मेरा इनिशियल जो रिकॉर्डिंग के चक्कर में मेरे से एक ट्रेड भी मिस हुआ। मैं दिखाता हूँ उसको। ये जो ट्रेड था ना, ये ट्रेडेबल था। ये जो ट्रेड था ना 200 से, ये सेकंड कैंडल से यहाँ तक का ट्रेड, ये ट्रेडेबल था। 200 के डाउन साइड वाले जोन से 200 के अपसाइड वाले जोन तक के लिए ये ट्रेडेबल था। बट वो रिकॉर्डिंग वाला सीन के चक्कर में मैं वो वाला चीज़ नहीं कर पाया। मैं थोड़ा सा डेटा दिखाता हूँ, समझ में आएगा आपको। सो डेटा देखते हैं क्या क्या उसमें चेंजेस हुआ था, शिफ्टिंग किस तरह से हुआ था। यहाँ से 9/17 से डेटा रिकॉर्ड हुआ था इस सीट में। तो देखते हैं, थोड़ा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है 200 के जोन पे। रेजिस्टेंस 500 से 300 में या तो आने का ट्राई कर रहा है, या फिर यहाँ जाएगा, उस तरह का ही एक्सपेक्टेशन हो सकता है। और मार्केट कहाँ पे है, 200 के डाउन साइड वाले जोन से, और ये फर्स्ट टाइम 200 को उस टाइम हिट कर रहा था। होता है ना सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल में। तो यहाँ से ये वाला ट्रेड भी ट्रेडेबल था। अब वो रिकॉर्डिंग के चक्कर में ही मैं वो वाला चीज़ मिस किया, कि ये वाला ट्रेड एक्चुअली मेरा डेटा सीट में रिकॉर्ड नहीं हो रहा था ना, इसलिए मैंने ये वाला ट्रेड मिस किया। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम 200 के डाउन साइड वाले जोन पे आया था, तो यहाँ से एक पुश मिल जाता। क्यों मिलता? क्योंकि पहले से ही ये स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट से ये स्ट्रॉन्ग था। ठीक है। इसीलिए उसको एक पुश मिल जाता। कहाँ तक के लिए? 200 के अपसाइड वाले जोन तक के लिए। जो कहाँ तक हो सकता है वो भी देख लो, क्योंकि ये 250 के अपसाइड वाले जोन को हिट करके आ चुका है। अब इसका वैल्यू क्या हो सकता है? ये अपसाइड में 240 वहाँ तक के लिए, या उस जोन तक के लिए हाई लगा सकता है। यहाँ पे देखते हैं इस सीट में। अच्छा, इस सीट में तो लेट से रिकॉर्ड हुआ था। एनीवेज, तो फिर थोड़ा सा शिफ्टिंग देखते हैं। तो वो ट्रेड ट्रेडेबल था। आफ्टर दैट क्यों मैंने ये वाला ट्रेड, देखो ये वाला ट्रेड क्यों किया गया, मैं उसको समझाता हूँ कि एक्चुअली ये वाला ट्रेड क्यों किया गया। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। देखो, जो शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ पे ऑलरेडी हो गई, अब ये फिर से नीचे ट्राई कर रहा है। तो ऑल ज़्यादा होता ना कि बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और मार्केट उस टाइम कहाँ पे था, उस टाइम ये 200 के अपसाइड वाले जोन पे जब पहुंचा था, ऑलमोस्ट मैं दिखाता हूँ, ये 233 उस जोन पे। ये देख रहे हो, ये 100% शिफ्ट हो गया। ये परसेंटेज कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा था, ये स्ट्रॉन्ग था। ठीक है। तो इसने एक पुश कर दिया रेजिस्टेंस तक के लिए, तो रेजिस्टेंस पे मार्केट आ गया। ठीक है। इस जोन के आसपास आ गया। रेजिस्टेंस पे आने के टाइम तक ये होता ना, ये यहाँ से 500 से शिफ्ट हुआ 300 पे, 300 से शिफ्ट हो रहा है 200 पे। मतलब बेयरिश प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है। मार्केट क्यों संभला? ठीक है। मार्केट वहीं से होता है ना, यहीं से एकदम सीधे जो ये वाला फॉल किया ना, ये वाला वो यहीं से कर देता। बट क्यों नहीं किया वो भी आप समझ लो कि एक्चुअली क्यों नहीं किया उस जोन पे फॉल। मार्केट उस जोन पे संभल इसीलिए गया क्योंकि जो ये ओपन इंटरेस्ट 100% जो आप 200 में देख रहे हो ना, उससे पहले देख लो आप कहाँ पे था, ये 79%। ठीक है। मतलब ओपन इंटरेस्ट भी नीचे से 200 पे शिफ्ट हुआ था, उसके वजह से। ठीक है। उसके जस्ट उसी रीज़न के वजह से ये मार्केट यहाँ पे डिप लगाया। ठीक है। इस स्विंग को ब्रेक किया और वहाँ से टॉप के लिए फिर से ट्रेवल करना स्टार्ट किया। तो इस कैंडल पे ही ट्रेड किया जा सकता था। मैं कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे ये वाला एकदम मतलब सियोर शॉट वाला था। क्यों पता है? ये जो रही सपोर्ट जो था ना, नीचे से यहाँ पे आके स्ट्रांग हुआ, उसके बाद मतलब देखो, एक बार वॉल्यूम ने मार्केट को ऊपर भेज दिया यहाँ से। ठीक है। मार्केट फिर रेजिस्टेंस को हिट किया, नीचे आने का ट्राई किया। अब मार्केट में तब बेयरिश प्रेशर ज़्यादा चल रहा था, उसीलिए यहीं से रिटर्न आया। ठीक है। अब जब वो नीचे आया, इस जोन पे आया, तब तक आप डेटा अगर आपके पास रिकॉर्डेड है तो चेक करना।
ये सपोर्ट यहाँ से यहाँ पे और ज़्यादा बुलिश प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट किया। दैट्स वाई ये मार्केट इस जोन पे, ये जो पिन बार वाला बनाया ना उसके बाद, तो ये ट्रेड मेरा इस जोन से सेकंड वाला इसी मतलब बेस पे किया गया था, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी बाद में नीचे से आके ऊपर में शिफ्ट हुआ था। इसके वजह से आपको एक पुश और मिल जाएगा, क्योंकि वो अभी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस प्रेशर क्रिएट कर रहा था। अगर ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट नहीं करता तो ये फॉल एकदम होता ना 150 के डाउनसाइड वाले जोन तक आ जाता। जो आपको यहाँ से दिखा ना ये वाला फॉल, एक सेकंड, ये वाला जो फॉल दिखा ना यहाँ से, ये वाला वो इसके बाद ही आ जाता। ठीक है, उसी चक्कर में नहीं आया। ठीक है, तो अब देखो, अब जब ये फिर से रेजिस्टेंस पे गया, टाइमिंग देखते हैं 10:25, तो इस मार्केट में रेंज क्या हो सकता है, जिस तरह का आज मार्केट है यहाँ पे। अच्छा, ये इस मार्केट में रेंज क्या हो सकता है, जैसे रेजिस्टेंस नीचे आके शिफ्ट हो गया तो रेंज क्या हो सकता है। 150 के डाउनसाइड वाला जोन होता, 150 के डाउनसाइड वाला जोन 107 समथिंग का वैल्यू आ रहा था। अब आप नीचे जाके देखो, इसने लो कितना का लगाया, 102 103 का लो लगाया वहाँ पे, उसके बाद स्लो एंड स्टडी अपसाइड। ठीक है, तो जब ये फिर से टॉप पे पहुंचा तब देखते हैं, क्योंकि सपोर्ट के जो ओपन इंटरेस्ट के वजह से ये फिर यहाँ से टॉप पे गया, इसलिए ये वाला ट्रेड किया गया। अब देखते हैं टॉप जाने के बाद एक्चुअली क्या चेंजेस हुआ था। सो ये 10:27 का डेटा है। ठीक है, 10:27 सेकंड का डेटा है। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस में एक शिफ्टिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ये सेकंड बार यहाँ पे ट्राई कर रहा है। ठीक है, 500 से जो 300 पे शिफ्ट हुआ था, 300 के बाद यहाँ पे आ रहा है ना, तो बेयरिश प्रेशर तो है। ठीक है, तो अब ये सेकंड टाइम शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है, मार्केट बुलिश प्रेशर क्रिएट किया था, दैट्स वाई मार्केट संभल गया। तो दो पुश उसे मिलना था, उसे मिल गया, एक वॉल्यूम की वजह से मिला और ये एक ओपन इंटरेस्ट की वजह से मिला। ठीक है, ये पहुंचा 10-25-30 को उस जोन पे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये कंटिन्यूसली प्रेशर क्रिएट किए जा रहा है। ये 80% 84 था। ठीक है, आप नीचे जाके देखो 83। ठीक है, तो परसेंटेज कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही थी। और एक चीज़ देखो, हाँ 83। ठीक है, अब देखो दो पुश इसमें हो गया, रेजिस्टेंस सपोर्ट ने भी कर दिया, एक वॉल्यूम ने भी और एक ओपन इंटरेस्ट ने भी। तो यहाँ से ऑलरेडी एक शिफ्टिंग हो चुका है। अब जो एक शिफ्टिंग हो चुका है उसके वजह से जो फॉल आना था इसमें, ये टॉप 300 के जोन को उसी लिए नहीं टच कर पाया, क्योंकि रेजिस्टेंस में दो शिफ्टिंग चल रहा था, एक ऑलरेडी हो चुका था, दूसरा चल रहा था। इसके वजह से ये मार्केट फिर रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचा। ठीक है, और उसके बाद उसने जो डाउन साइड वाला ये ट्रेड सही में और अच्छा वाला ट्रेड था, ये वाला ट्रेड और अच्छा वाला ट्रेड था। मैंने ये किया नहीं था, मैं था नहीं उस टाइम, तो मैं जब डेटा देख रहा था तब मेरे को समझ आया एक्चुअली ये वाला फॉल क्यों आया। आपके पास रीज़न होना चाहिए कि वो एक्चुअली आया क्यों वो वाला फॉल। ठीक है, तो वो एक रेजिस्टेंस में दो शिफ्टिंग की वजह से ये वाला फॉल आया। पहला पुश वॉल्यूम ने दिया, सेकंड पुश ओपन इंटरेस्ट ने दिया, शिफ्टिंग अभी भी यहाँ पे चल रही थी, ये रेजिस्टेंस तक पहुंचा, वहाँ से ये ड्रॉप करेगा कहाँ तक, इस स्विंग के नीचे तक। मतलब होता है ना कि 200 के डाउन साइड वाले जोन, अब ये जाएगा कहाँ पे, सीधे 150 के डाउन साइड वाले जोन तक। ठीक है, और एक चीज़ देखो, टच पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ने जब सब पुश किया, इसको 240 का हाई लगाया, नीचे आया, फिर ओपन इंटरेस्ट की वजह से जो पुश मिला, तो वो उस स्विंग को जरूर ब्रेक करेगा। मतलब ठीक है, उस स्विंग को ब्रेक किया अपसाइड में, और थोड़ा सा होता है ना 250 के अपसाइड वाले जोन तक गया। ठीक है, रेजिस्टेंस तब तक एग्रेशन में था, रेजिस्टेंस पे पहुंचा, रेजिस्टेंस में एक शिफ्टिंग हो चुका था, सेकंड शिफ्टिंग चल रहा था। तो अब ये जब गिरेगा यहाँ से, ठीक है, तो कहाँ तक गिरेगा, इस स्विंग को वो डेफिनेटली ब्रेक करेगा। इस स्विंग को ब्रेक किया तो मार्केट का स्ट्रक्चर ही ये रहता है। ठीक है, वो टच पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो ये दो जोन को ऑलरेडी टच कर लिया था उसने, इसीलिए यहाँ पे रुका भी नहीं, सीधे एकदम नीचे, समझ आया। तो उसी तरह से सीन चलता है, किस किस तरह से टच पॉइंट, मतलब टच पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो हमें तो रेंज पता है कि मार्केट का रेंज, मैक्सिमम रेंज कहाँ हो सकता है, प्रेशर है, फिर भी मार्केट का रेंज कहाँ तक हो सकता है, 150 के डाउन साइड वाले जोन तक के लिए। ठीक है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस से आ रहा है तो टॉप, अब यहाँ से जब वो गिरा तो देखते हैं कि 10:55 वाला कैंडल देखते हैं, 10:55 वाला डेटा देखते हैं, वहाँ तक में क्या चेंजेस हुआ था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, कि आगे कुछ मार्केट टूटता कि नहीं टूटता, वो भी आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं डेटा के थ्रू। देखते हैं थोड़ा, देखो वॉल्यूम जरूर वहाँ जा रहा है। ठीक है, नीचे शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है 23,000 में, बट मार्केट ऑलरेडी नीचे में है अभी। क्यों मार्केट उससे नीचे नहीं गया, क्योंकि देखो सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस में जो शिफ्टिंग चल रही थी 11 बजते बजते अभी भी चल रही है, मतलब 500 से 300 में वो पहुंच चुका था। ठीक है, बट 300 से जो 200 में चल रहा था ना, वो अभी भी चल रहा है। तो मार्केट का रेंज क्या था, 150 के नीचे वाला जोन मैंने जो बताया था वहाँ तक के लिए। ठीक है, वहाँ से अब ये क्या सपोर्ट पे पहुँच गया, सपोर्ट से तो वो रेजिस्टेंस में जाने का ट्राई करेगा ना, मान के चलो। इसके बाद अगर कहीं वॉल्यूम जनरेट होता, नीचे साइड सपोर्ट शिफ्ट होने का ट्राई करता, तो शायद कुछ और सीन बनता, क्योंकि एक शिफ्टिंग हो चुका था, तो मे भी शायद इधर पुलिस ने तब ब्लड बाथ वाला सीन हम लोग बोल सकते थे। बट
उसमें तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ, रेंज ही है मार्केट का 150 की डाउन साइड वाला जोन, बस वहाँ तक पहुँचा, थोड़ा देर वहाँ पे एक दो कैंडल होगा, उसके बाद स्लो स्टडी अप साइड वाला मूव, वो फिर रेजिस्टेंस में जाने का ट्राई करेगा। तो उसी स्ट्रक्चर में मार्केट चलता है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट। आपको सिर्फ दोनों का स्ट्रेंथ और ये आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। देखो फिर ये साइडवेज हो गया, ठीक है, तो आप उसको उस वाइज से प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा, हर चीज़ का आंसर है, सिर्फ आपको उसको फाइंड आउट करना है। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मूवमेंट है उसके वजह से मैंने आपको और एक चीज़ बताया कि ये पुश आया वॉल्यूम की वजह से, ये पुश आया ओपन इंटरेस्ट की वजह से, ठीक है। अगर ओपन इंटरेस्ट नहीं करता तो ये आपको मार्केट ये फॉल यहाँ से ही देखने के लिए मिल जाता, ठीक है। तो हर चीज़ का आंसर है, सिर्फ आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो का लॉजिक समझ में आया होगा, ट्रेड समझ में आया होगा, किस तरह से ट्रेड आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।